नमस्कार। मैं संदीप दीक्षित। मई 2026 पहला अध्याय काम की बात का हो गया। ये आज काम की बात का दूसरा एपिसोड है, दूसरा अध्याय है। प्रधानमंत्री ने जब आज अपने मन की बात कही तो बात करते करते उन्होंने ये बताया कि नीदरलैंड्स देश वो गए थे जहां चोला समय के चोला साम्राज्य जो दक्षिण भारत में होता था उसके कुछ ताम्रपत्र उन्हें मिले जो उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि वो हिंदुस्तान लाए। बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री, आपको मुबारकबाद हो। जितने हमारी ताम्रपत्र, हमारी मूर्तियाँ तमाम जगह जगह गई हैं उनको वापस लाएं, उनका संरक्षण करें, उससे हम अपने इतिहास के बारे में बेहतर जानें। ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन इसके आगे जो इतिहास में आपका हस्तक्षेप है, इतिहास के विषय में आपका हस्तक्षेप है, उसके बारे में तो आप कभी कुछ नहीं कहते। और आपके जितने, माफ़ करिएगा मैं एक बड़ा अजीब सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दूसरा शब्द कोई है नहीं हिंदी में जो आपका उनकी रिश्ते को बताए। आपकी पार्टी के तमाम संगठनों के जो गुर्गे हैं, जो इतिहास को रोज़ तोड़ मरोड़ते रहते हैं, मनगढ़ंत कहानियों से इतिहास को बदलते हैं और केवल अपनी राजनीति और अपने सांप्रदायिक एजेंडा को बढ़ाने के लिए उस इतिहास में जो रोज़ मारकाट हो रही है उसके बारे में आप कभी क्यों नहीं कहते हैं? वहाँ आपका देश की सच का, देश के सत्य का, देश के गौरव का, आपके अंदर की भावनाएं कहाँ चली जाती हैं? मैं दो एक तीन चीज़ें आपसे इसी बारे में कहना चाहता हूँ। आपने चोला इतिहास के बारे में तो बात की, लेकिन मैंने कहा हिंदुस्तान के अंदर में जो इतिहास को हो रहा है उस पर आप कभी टिप्पणी नहीं करते हैं। आज अच्छे अच्छे इतिहासकारों को आप बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो हमारा पुरातत्व विभाग है, जो खुदाई करता है, जो नीचे से तमाम चीज़ों को निकाल के लाता है, हमारे पुरातत्व के, हमारे प्राचीन के बारे में हमें बताता है, उसका तो पूरी तरीके से आज आपने राजनीतिकरण कर दिया है। और ये मत कहिएगा कि आपको नहीं पता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु क्षेत्र में एक किलड़ी करके जगह है जहां अभी कुछ दिनों पहले बहुत बड़ी खुदाई होती है। उस खुदाई में कुछ ऐसे प्रमाण निकलते हैं जो इस बात पर सवाल खड़ा करने लगते हैं कि क्या हमारी उत्तर भारत की जो सभ्यताएं हैं, हमारी वैदिक सभ्यताएं जो हैं, या उसके पहले की जो हड़प्पन सभ्यताएं हैं, उससे भी प्राचीन शायद, या उसके समकालीन दक्षिण भारत की और तमिलनाडु की सभ्यताएं शायद रही होंगी। इतिहास में, पुरातत्व के इतिहास में कोई भी चीज़ एकदम प्रामाणिक नहीं होती है, लेकिन जब नए नए प्रमाण आते हैं तो सवाल खड़े होते हैं और सवाल पर चर्चा करना, निष्पक्ष होकर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप चोला साम्राज्य की गौरवपूर्ण इतिहास को वापस लाकर देश के हर व्यक्ति को गौरवान्वित तो करना चाहते हैं, तो क्या अगर किलाड़ी से ये बात निकल कर आती है कि तमिलनाडु के रहने वाले लोग के पूर्वज जो थे वो शायद इस देश के सबसे पहले नागरिक निकल कर आते हैं, रहने वाले निकल कर आते हैं, तो फिर उसमें आपको राजनीति क्यों दिखती है? ये क्या दक्षिण भारत और उत्तर भारत का खेल है, या जहां आपके वोटर बहुतायत में रहते हैं, जहां आपकी एक सीट नहीं आती है, उसके बीच का खेल है? तो गर्व और गौरव आपको देश के, भारत के संप्रदायों के, भारत के इतिहास के, भारत की सभ्यताओं का नहीं है। आपको ये गर्व कोरी उन चीज़ों पर है जिससे आपकी राजनीतिक रोटियां सिकती हैं। मुझे बहुत खराब लग रहा है अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी, इस देश का इतिहास इतना गौरवपूर्ण है कि आपकी समझ में भी नहीं आता है और आपकी पार्टी के दिमाग में भी नहीं घुसेगा। हमारे लोग, उनका इतिहास, उनका पराक्रम, उनकी कलाएं, उनकी भाषाएं, उनकी कविताएं, उनके नृत्य, उनके मंदिर, उनके मस्जिद, उनकी धार्मिक प्रतिष्ठाएं, इससे इस देश ने दुनिया में नाम कमाया है। आज वो नाम आप गंवा रहे हैं। याद रखिएगा, जिस इतिहास को आप तोड़ रहे हैं ना, ये इतिहास आगे चल के आपको तोड़ देगा। धन्यवाद।